हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में, कल के सेशन के लिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग, कल 28 फरवरी का सेशन है, वेडनेसडे के दिन, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी, इस बार मंथली एक्सपायरी, तो वो 29 होगी, जो कि होगी थर्सडे के दिन पे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों की। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है हमारी। इस जगह पे मार्केट जब भी इसके पास आता है, यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे से सेलिंग आई है, इस जोन से सेलिंग आई है, वापस से इस जोन से सेलिंग आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल गया था, और यहाँ से भी सेलिंग ही आई थी, और यहाँ से भी सेलिंग आई थी, इस जोन से भी, ठीक है। तो ऊपर की साइड के हमारे लिए जो है वो ट्रेंड लाइन ये वाली इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। जो भी है, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, वो इस जोन के ऊपर ही दिखाई देंगे जब ये मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर ब्रेक करके निकलेगा, ठीक है। बच्चवन, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ऊपर की साइड में हमारी एक ये वाली रेंज और नीचे साइड में हमारी ये वाला जोन। जब तक मार्केट इसके बीच में, तब तक ये साइडवेज और वोलेटाइल ही रहेगा इंट्राडे के अंदर, और कोई पोजीशन बेसिस पे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, साइडवेज और वही दिखाई देगा, वोलेटाइल। तो आप देख सकते हो आज मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आया था। आज मुझे लगा था ये ब्रेक करेगा, बट इसने ब्रेक नहीं किया ये लेवल, ठीक है। मैंने सुबह ट्रेड भी लिया था, इसलिए नीचे की साइड का शॉर्ट किया था मैंने मार्केट को, बट वो ऊपर ही रिकवर, वापस से वो रिकवर कर गया था ऊपर की साइड में, ठीक है। तो इस लेवल पे ही ध्यान बना के रखेंगे। जो हमारा लेवल है वो है यहाँ पे 46,266 का लेवल। ये जब तक मार्केट लेवल नहीं निकलेगा नीचे साइड में, तब तक यहाँ पे डाउनफॉल नहीं आएगा इतना मेजर। जैसे ही मार्केट ये लेवल निकलेगा, सबसे पहले ये 46,000 के आसपास तक हमें आता दिखाई देगा। उसके बाद हमारे को मेन ये जो ट्रेंड लाइन है, फिर हम इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे, नीचे की साइड में इधर इधर आता दिखाई देगा इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ट्रेंड लाइन फोकस करेंगे नीचे की साइड में। तो अभी के लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 46,266 का ही सपोर्ट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कि क्या बेस्ट सेटअप होता है इंट्राडे के लिए, कल के दिन के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मार्केट कंटिन्यू इतने दिन से, मतलब यहाँ पे फ्राइडे के दिन से कंटिन्यूस नीचे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है और कंटिन्यूस गिरता हुआ आ रहा है। और मार्केट में एक ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखो तो एक ये ट्रेंड लाइन आई, तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आज ब्रेक करी और उसका कुछ नहीं किया, मोमेंटम बिल्कुल मोमेंटम आया नहीं, ऊपर जाने की कोशिश करी और वहीं पे ही साइडवेज हो गया, उधर जाती मतलब ब्रेक करते ही साइडवेज हो गया, इसी जोन के अंदर ही रह गया और यहाँ पे अटक गया, ठीक है। तो कुछ भी मोमेंटम नहीं आया इस ट्रेंड लाइन में। मैंने ट्रेड भी लिया था आज के दिन पे। तो अब कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप को देखो, कल के लिए बेस्ट सेटअप ये होगा अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है कहीं समवेयर इस जोन के अंदर, और नीचे साइड में अगर ये ब्रेक करता है हमारा ये लेवल, जो कि हमारा 46,520 का लेवल, ठीक है। और यहीं पे ही खुलता है, फ्लैट खुलता है, ब्रेक करता है नीचे साइड में, तो हमको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है 46,400 तक, और फिर उसके 46,300 तक, ठीक है। 46,300 की लेवल इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर बना के रखना है। यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है जोन पे, तो ये कैसा कल रिएक्ट करेगा उस पर ध्यान बना के रखना, ठीक है। अब समझो मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, 6,300 पे ही खुल जाए सीधा, या 6,400 पे खुल जाए, तो क्या रहेगा। तो कल उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट अगर 46,316 अगर इस लेवल पे आके टाइम बिताता है और नीचे की साइड में ब्रेक करता है ये लेवल को, नीचे की साइड में 6,316 को, तो हमें कोई नीचे जाते दिखाई दे सकता है 46,266 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद सीधा 46,000, ठीक है। टारगेट मेरा बड़ा रहेगा 46,000 का। अगर ये 46,300 को कल के सेशन में ब्रेक करता है, कि गैप डाउन खुलता है, टाइम बिताता है, रेंज बनाता है और ब्रेक करता है, ठीक है, ये बेस्ट सेटअप होगा। फिर उसके बाद ऊपर ही साइड के लिए देखो, ऊपर साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कब तक, अब जब तक मार्केट यहाँ से 46,800 के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है। इस रेंज के बीच में अब मैं ऊपर साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आज ये ट्रेंड लाइन इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन, इसने ऊपर से चैनल ब्रेक किया और उसको ब्रेक करने के बाद भी ये मोमेंटम नहीं दिया, तो उसको लिए समझ आ गया कि मार्केट में 46,800 ही ये इस लेवल के ऊपर ही मैं देखूंगा कुछ मोमेंटम आता दिखाई देगा मार्केट के अंदर बाइंग साइड का। यहाँ पे तो ब्रेक करके भी ये साइडवेज ही हो गया, तो मोमेंटम नहीं है बाइंग साइड में, और ये मार्केट जाएगा भी धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर जगह ऊपर आप देखो तो रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है, हर जोन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है ऊपर। तो जब तक अभी 46,200, 250, 300 इस जोन के ऊपर जब तक नहीं निकले, जैसे मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ, तब तक ये है मेजर हमारे को ऊपर साइड का मोमेंटम नहीं देगा बाइंग के अंदर, ठीक है। तो इसलिए छोटे टारगेट रखेंगे कि कल के दिन पे गैप अप खुलता है, यहाँ पे टाइम बिताता है, या फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन आके जाता है और टाइम बिताता है 6,800 को ब्रेक करता है ऊपर साइड में, तो हमारे को ज्यादा दिखाई दे सकता है 46,880, फिर 46,960, और फिर उसके बाद 47,070, ठीक है। मैंने आपको ये टारगेट बताए थे आप पिछली वीडियो में भी, और यही रहेंगे मेरे टारगेट। और यहाँ पे अब मैं इस जोन के बीच में बिल्कुल बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आज मैंने स्टॉप लॉस दिया है इसी जोन पे बाइंग करके। अब मैं 6,800 के ऊपर ही बाइंग करूंगा। मैं इस जोन के अंदर कुछ भी हो जाए, सेटअप कुछ भी बने, मैं बाइंग के साइड नहीं देखूंगा अनलेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप कुछ बन रहा है, तो ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बचा हुआ। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे, उसके बारे में बात करते हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के दिन के लिए। तो यहाँ पे पहले वन डे कैंडल पे आ जाते हैं निफ्टी 50 की।
तो यहाँ पे निफ्टी 50 जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज के अंदर ही था निफ्टी 50 पहले भी वीडियो में, और निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे इसने पॉज लिया था, उसके धीरे सेलिंग आ गई थी कंटिन्यूस, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, फिर ऑल टाइम हाई के पास आया, फिर धीरे यहाँ पे धीरे धीरे सेलिंग आ गई और फिर वापस अब नया ऑल टाइम हाई लगाया, अब मार्केट यहीं पे ही पॉज ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये ब्रेकआउट करके और ऊपर निकल सकता है, ठीक है, और नया हाई लगा सकता है, या फिर यहाँ पे पॉज करके फाइनली नीचे की साइड में कुछ ब्रेक कर सकता है। तो नीचे की साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा पहले वो रहेगा कि ये एटलीस्ट 21,500 के आसपास तक कहीं जोन तक तो आए, क्योंकि इसके बीच में तो कुछ है नहीं, मतलब निफ्टी 50 में पोजीशनल बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है। मेजर जो पोजीशनल बेसिस पे रहेगा लेवल वो 21,000 का लेवल ही रहेगा कंटिन्यूस, मैं यही बता रहा हूँ। 21,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके बीच में निफ्टी 50 वोलेटाइल साइडवेज और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बिताया है इसने इस जोन के अंदर ही, और ये कुछ नहीं कर रहा है, वोलेटाइल और साइडवेज है, कोई आपको ट्रेंड नहीं दे रहा है कि वन वे ट्रेंड चल रहा है। जैसे ये आपको ये ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक ये पूरा ट्रेंडिंग मार्केट था। अब यहाँ पे ट्रेंड नहीं है ऐसा जितना कुछ खास, ये चैनल कह सकते हो एक तरीके से चैनल में चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, ऐसे कुछ चैनल के अंदर चल रहा है निफ्टी 50 एक, ये कह सकते हो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कि ये यहाँ से अब एक चैनल के अंदर चल रहा है इस तरीके से अपवर्ड चैनल में, ऐसे 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 इस चैनल को ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक थोड़ा मोमेंटम देता, नीचे साइड में सेलिंग आती दिखाई देगी। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बात करते हैं बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है कल के इंट्राडे के लिए। तो निफ्टी 50 के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको बताया था 22,175 कल के सेशन में भी, और 22,175 और 22,075, इन दो लेवल्स के बीच में कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, इन दो लेवल के बीच में कोई ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ठीक है, जो ट्रेड लेंगे वो 22,175 जो कि ये जोन था इसके ऊपर लेंगे, और आज आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करी तो एक थोड़ा सा मोमेंटम दिया निफ्टी 50 ने, पर वहां से वापस से वोलेटिलिटी इतनी है मार्केट के अंदर कि वापस पूरा रिवर्स हो गया, फिर एंड में वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, तो कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा, कल के लिए बेस्ट सेटअप यही होगा निफ्टी 50 में, अगर ये ऊपर साइड में निकालता है 22,220 का लेवल हमारा, तो हमारे ऊपर जाता दिखाई दे सकता है 22,250 और फिर 22,280 और फिर सीधा ऑल टाइम हाई है 22,300 का। ठीक है, इन टारगेट जाते दिखाई दे सकता है, तो ये अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पे टाइम बिताता है ब्रेक करता है साइड में 220 को, तो आपको ये टारगेट ऊपर जाते साइड में दिखाई दे सकते हैं जाते हुए। ठीक है, बचा हुआ नीचे की साइड के लिए मार्केट को शॉर्ट करने के लिए मैं तो तब देखूंगा अब जब ये इस लेवल को निकालेगा अपने इस जोन को, जो कि हमारा है 22,080 का जोन। जब तक मार्केट इस जोन को नहीं निकालता तो मैं नीचे साइड में नहीं देखूंगा। एक ये कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ आ रही है इस जोन पे, पर इस ट्रेंड लाइन को मैं इतना मेरे वो नहीं है यहाँ पे शॉर्ट करने का इस ट्रेंड लाइन के नीचे इतना ऐसा, चूंकि इतना मेजर फॉल नहीं है, तो जो आएगा वो 22,080 के नीचे ही मैं देखूंगा मार्केट को, जो कि है 22,080 का लेवल। ठीक है, बच्चा इस जोन के अंदर मैं कुछ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना बैंक निफ्टी निफ्टी 50, क्योंकि मार्केट काफी साइडवेज और वो है, मार्केट कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, और ये 2 दिन का तो आप चार्ट देख ही सकते हो, मतलब 22,200 से लेके इस जोन के बीच में आज भी ये इसके अंदर ही घूमता रहा, एक बार थोड़ा सा ऊपर स्पाइक लगाया फिर वापस नीचे आके यहीं पे क्लोजिंग कर दी इसके पास। ठीक है, तो मूवमेंट नहीं देता है मार्केट एज सच, तो डायरेक्शन नहीं है मार्केट के अंदर अभी कोई क्लियर कट, तो इसलिए मार्केट को अभी क्वांटिटीज बढ़ा के या एग्रेसिव नहीं हो सकते, ना ज्यादा मार्केट को डायरेक्शन देख सकते हैं जब तक कंटेनर से कुछ बड़े लेवल ना निकाले। नीचे साइड के लिए अभी मेजर तो यही रहेगा 22,080 का सपोर्ट, और ऊपर साइड हमारा ये छोटा बड़ा ट्रेड मिलते रहेंगे आपको 22,250 के आसपास तक, अगर ये निकालते हैं यहाँ पे टाइम बिता के। बचा हुआ ये गैप अप खुल जाए कि समझ लो 22,250 के आसपास ही खुल जाए हमारे टारगेट पे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, अगर कुछ रेंज बनाता है फिर ब्रेक करता है तो फिर हम 22,300 के लिए ऊपर साइड में देखेंगे, 22,280 और 300 ऑल टाइम हाई के लिए देखेंगे। ठीक है, और कुछ रेंज बना के नीचे आता है तो फिर ये गैप रहेगा ही हमारा 22,220 का, इस टारगेट के लिए देखेंगे ऊपर साइड में गैप खुलता है तो, पर वेट करेंगे कि ये रेंज बनाए। ठीक है, गैप अप खुल के, और गैप डाउन में तो कुछ नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जब तक एंटीनेटलिस्ट इस जोन पे आके यहाँ पे गैप डाउन खुल के टाइम बिता के इससे नहीं निकलता है, प्राइस एक्शन बना के टाइम बिता के नहीं निकलता है जोन से नीचे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी।